ओके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णहस्ताय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामी इति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत कदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके। तो पिछले काफी सेशंस में हमने नाम के बारे में ही डिस्कशन किया है, तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे नाम तत्व के बारे में। तो यहाँ पे जैन धर्म जी करके एक श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने एक किताब लिखी है। तो एक तरीके से वो रियल नहीं है, काइंड ऑफ फिक्टिशियस है। फिक्टिशियस का मतलब है कि उन्होंने खुद के रियलाइजेशंस को मतलब भक्तिविनोद ठाकुर बहुत स्कॉलरली डिवोटी है, तो उन्होंने जितने भी शास्त्र पढ़े हैं, आचार्यों के बुक्स पढ़े हैं, उसका पूरा एसेंस उन्होंने, उसका पूरा सार जो है उन्होंने जैन धर्म में दिया है। तो ऐसा अगर हम जैन धर्म पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि किस तरीके से पूरा वो एक कंपाइलेशन है। भगवत गीता आप बोल सकते हो, उसका कॉम्बिनेशन है भगवत गीता, उसके बाद नेक्टर ऑफ डिवोशन और उज्जवल नीलमणि करके है। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने बहुत ही बेसिक से शुरुआत करके उन्होंने बहुत ही डीप नॉलेज दिया है उस बुक में। तो उसमें नाम तत्व के बारे में चर्चा है। तो उन्होंने क्या किया है कि फिक्टिशियस कैरेक्टर्स क्रिएट किए हैं, जैसे रघुनाथ दास बाबा जी महाराज करके एक है कैरेक्टर, जो कि रघुनाथ दास गोस्वामी की के भांति प्रतीत होते हैं। उनका जो भक्ति है, उनका जो स्तर है वो और रघुनाथ दास गोस्वामी के भांति ऐसा महसूस होता है। और उनके दो शिष्य हैं जो उनसे शिक्षा लेते हैं। तो जो ये दो शिष्य है, वो उसमें से एक शिष्य जो है वो दो मतलब एक का नाम है विजय कुमार और एक का नाम है ब्रजनाथ। तो एक जो है शिष्य वो एक के चाचा है। तो ये दोनों भक्त जो है वो रघुनाथ दास बाबा जी के महाराज के पास जाते हैं रेगुलरली और उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। और उनको बहुत सारे प्रश्न है, तो पूरा बुक जो है वो प्रश्न उत्तर के रूप में है। और ज्यादातर हम देखेंगे कि जो भी भक्तों को भी प्रश्न रहते हैं, वही यही दो डिवोटीज को रिप्रेजेंट करते हुए भक्तिनाथ ठाकुर ने पूरा बुक को प्रस्तुत किया है। और उसमें बहुत सारा डिटेल्स भी दिया है, लेकिन जो उसमें एक नाम तत्व का जो सेक्शन है वो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है जानना। तो स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे। अभी कितना कवर हो पाएंगे आज के क्लास में पता नहीं है, लेकिन फिर अगर इन केस नहीं हुआ तो हम शायद 2-3 क्लास ले लेंगे। सो हाँ, लेकिन एक चीज आपको समझना है, देखिए, ये नॉलेज जो है वो काफी शास्त्रीय है, काफी थियोरेटिकल है। और हमको समय का भी ध्यान होना चाहिए कि उस समय बाबा जी लोग काफी थे। उस समय भजन भी बहुत अच्छी तरीके से होता था, क्योंकि दूसरा कोई डिस्ट्रैक्शन या फिर कंडीशनिंग नहीं था, जिस प्रकार से अभी कलयुग में जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तो ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो गया है। हमारा अपब्रिंगिंग जो है वो बहुत ही अशुद्ध जो एनवायरनमेंट है उसमें होता है, और बहुत सारी बुरी आदतें लगती है। तो ये सब चीजें जो थी वो उस समय पे इतनी नहीं थी। इसके लिए हमको ये भी एक ध्यान में रखना है कि देखिए, आचार्य कोई भी बुक लिखते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो इसको इमीडिएटली उसको ग्रहण करना है, क्योंकि हमारे करंट आचार्य शिला प्रभुपाद है। तो प्रभुपाद जी ने जो हमको दिया है, तो प्रभुपाद जी इज द अल्टीमेट फिल्टर। तो टीचिंग ऑफ द आचार्य बहुत सारे हैं, वास्ट पूरा ओशन है। लेकिन उसमें से कौन से शिक्षाओं को ग्रहण करना है हमको, करना नहीं करना है, नहीं करना है, तो वो हमको गुरु और हमारे गुरुजन के माध्यम से हमको पता चलेगा। तो ये हमको हमेशा ध्यान में रखना है। हाँ, लेकिन जो फिलोसॉफी प्रेजेंट की है, तत्व जो बताया है वो सेम ही है। प्रभुपाद जी ने ही हमारे आचार्य को रिप्रेजेंट किया है, और इसके लिए वो हम एज इट इज ले सकते हैं। लेकिन कितना करना है भक्ति, कितना चैंटिंग करना है, कितना सेवा करना है, ये सब इस प्रैक्टिकल सिनेरियो में और उस वक्त के सिनेरियो में बहुत उसका अंतर है। तो उसको हम इमिटेट नहीं कर सकते, ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। वरना क्या होगा, आचार्य के टीचिंग्स को समझते समझते हमको लगने लगेगा कि भाई हमको ये करना है, हमको वो करना है। लेकिन वो ऐसा नहीं करना है। हमको प्रभुपाद जी को फिल्टर बना के, हमारे जो करंट गुरु साधु शास्त्र है उसको बना के हमको चलना है। ठीक है, क्योंकि हम अभी डिस्कशन करेंगे इसमें से, लेकिन कोई कोई चीजें होगी जो आपको शायद लगेगी कि अरे क्या ये संभव है इस प्रैक्टिकल दुनिया में, जब गृहस्थ डिवोटीज इतने सारे हैं। ज्यादातर मूवमेंट जो है, पूरा मूवमेंट स्प्रेड हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, और गृहस्थ डिवोटीज जो है वो मैक्सिमम है। तो क्या ये इस समय में ये संभव है इसको ग्रहण करना है, नहीं करना? तो ये हम इसको हमको ठीक से समझना है। ठीक है, ओके। तो अभी शुरुआत करते हैं। विजय कुमार जो होते हैं,
वो जाते हैं रघुनाथ दास बाबा जी के पास, और वो कहते हैं उनको कि कृपा करके आपका कृपा हमको प्रदान कीजिए, और हम हमको आप नाम तत्व के बारे में ज्ञान दीजिए, क्योंकि हमको बहुत हम हमारे में बहुत रुचि है सुनने के लिए कि क्या नाम तत्व का, उसका तत्व क्या है नाम का, किस प्रकार से जान सकते हैं कि नाम किस प्रकार से लिया जाता है, और किस तरीके से नाम रूप गुण लीला ये सब प्रकट होता है। तो रघुनाथ दास बाबा जी जो है वो सुन के एकदम खुश हो जाते हैं, क्योंकि देखिए जहाँ पे एंथुजियाज्म है भक्तों का और सिंसियरिटी है, तो वहाँ पे फिर गुरु भी बहुत उत्सुक हो जाते हैं हमको ज्ञान देने के लिए, हमको ट्रेन करने के लिए। तो फिर वो जाते हैं और वो फिर खुश होके फिर वो बताते हैं। तो वो शुरुआत ऐसे करते हैं। तो अभी नाम तत्व के बारे में प्रश्न किया गया है। अब धीरे धीरे करके रघुनाथ दास बाबा जी जो है वो पूरा नाम तत्व रिवील करेंगे कि किस प्रकार से सारा नाम से सब कुछ अनफोल्ड होता है धीरे धीरे। तो पहले तो शुरुआत करते हैं कि भाई नाम जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक मुख्य नाम होता है और एक गौण्य नाम होता है। तो गौण्य नाम और मुख्य नाम में क्या अंतर है, तो वो एक्सप्लेन करते हैं कि जो गौण्य नाम होता है वो भगवान के सृष्टि का जो निर्माण होता है उससे संबंधित होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक नाम है सृष्टिकर्ता भगवान का, एक नाम है जगतपाल, एक नाम है विश्व नियंता, मतलब जो मेंटेन करता है पूरी विश्व को, उसको विश्व नियंता बोलते हैं। उसके बाद एक विश्व पालक है, फिर एक परमात्मा है। तो ये सब जो भी नाम है वो गौण्य नाम में आता है, जो हमारे इस भौतिक जगत से संबंधित है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं गौण्य नाम। उसके बाद मुख्य नाम क्या है, तो मुख्य नाम जो है वो भगवान के डायरेक्ट नाम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी जैसे मेरा नाम गुरु महाराज ने बहुत कृपा से प्रेमराज दास दिया है, तो मेरा एक नाम पर्सनल नाम जो है वो प्रेमराज दास है। वैसे उसी प्रकार से बहुत अन्य भक्तों के नाम डायरेक्ट नाम है। लेकिन कभी कभी मैं कोई कार्य करूंगा, अगर कोई चीजों में मेरे को मेरे पास टैलेंट है और वो मैं कार्य करूँ, तो कभी कभी डिवोटीज बोलते हैं कि भाई तुम इसमें एक्सपर्ट हो, तुम्हारा ये नाम है, तुम्हारा वो नाम है, ऐसा करके कार्य से संबंधित होता है उसको हम कभी कभी नाम जोड़ते हैं। तो वो गौण्य नाम में होता है, और मुख्य नाम होता है जो मेरा पर्सनल नाम है। ठीक है, तो उस प्रकार से भगवान का जो पर्सनल नाम है वो बहुत सारा है, गोविंद, अच्युत, माधव, केशव, गोपाल, श्याम सुंदर, ऐसा इस प्रकार से बहुत सारे भगवान के अनन्य नाम है। तो तो मुख्य नाम है वो सभी भौतिक जगत से परे इस आध्यात्मिक जगत के नाम है, और डायरेक्टली भगवान से अभिन्न है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि अगर हम गौण नाम भगवान का लेंगे तो उसमें हमको काफी हमको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन हमको कोई उससे आध्यात्मिक प्रगति हमारी इतनी नहीं होगी, या फिर आध्यात्मिक हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना हम भगवान के मुख्य नाम को लेंगे। तो उससे हमारा डायरेक्टली भगवान के प्रति संबंध जुड़ता है, और आध्यात्मिक प्रगति भी बहुत होती है, उसका बेनिफिट भी बहुत मिलता है। और फिर वो कहते हैं कि जो मुख्य नाम है भगवान के, उनका कोई इस भौतिक जगत से कोई कनेक्शन नहीं है, वो सब कुछ आध्यात्मिक जगत का है, भगवान की स्वरूप शक्ति से आता है ये सब। ठीक है, सो अब हरिनाम में इतना शक्ति है, फिर वो बताते हैं कि हरिनाम आप कोई भी नाम लीजिए, लेकिन मुख्य नाम सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन हरिनाम में ही इतना शक्ति है। तो वो महाभारत का एक श्लोक करते हैं कोट, जिसमें कहा गया है कि ऋणम एतत् प्रवृद्धनम मे हृदयान नसारपति यद गोविंदेति चुक्रोशो कृष्णमाम दूरावासिनम। तो द्रौपदी, जैसे उसका ट्रांसलेशन ये है, ये महाभारत में श्लोक का वर्णन है। जब भी सो द्रौप ऐसा उसका ट्रांसलेशन में ऐसा कहा गया है कि द्रौपदी कॉल्ड आउट माय नेम, हे गोविंदा, इन डिस्ट्रेस विद ग्रेट फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन फ्रॉम मी हु वाज फार अवे। फॉर दिस रीजन आई एम कंप्लीटली इंडेटेड टू हर, एंड दिस डेट हैज मल्टीप्लाइड टू सच एन एक्सटेंट दैट आई एम अनेबल टू फॉरगेट इट इवन टुडे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि द्रौपदी ने जब मुझे वीरा भाव से पुकारा, और उसके जब उसको बहुत पीड़ा हो रही थी वो समय पे, जब उसने मुझे सिर्फ मेरा नाम लिया, जो जबकि मैं बहुत दूर था, लेकिन मैं उसी समय पे उस उसका पूरा ऋणी हो गया पूरी तरीके से। और ये ऋण इतना है, इतना बड़ा है कि, और इतना बढ़ चुका है कि मैं अब तक वो कभी भूल नहीं सकता हूँ। तो देखिए ये महिमा है नाम भगवान का लेने से, सिर्फ एक नाम लेने से। ऑफ कोर्स उन्होंने जो नाम लिया था वो शुद्ध नाम था। तो आगे जाके हम ये भी चर्चा करेंगे कि क्या फर्क है हम जो नाम लेते हैं उसमें, और जो नित्य सिद्ध भगवान के है उसमें नाम लेने में क्या अंतर है, वो हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे आगे जाके। बट नाम में इतना जबरदस्त पोटेंसी है। और इनफैक्ट अगर कभी कभी डिवोटीज को भी लगता है कि नाम जो है वो परिणाम नहीं दे रहा है,
और हमको परिणाम दिख नहीं रहा है इतना जल्दी, तो कैसे समझ सकते हैं? लेकिन आचार्यों ने बहुत क्लियर कट बोल दिया है शास्त्र में से, और उन्होंने अपने कमेंट्रीज में भी बोल दिया है कि नाम की महिमा को कम समझना किसी भी प्रकार से, या फिर एग्जैजरेशन समझना, मतलब अरे शास्त्र में बहुत बड़ा चढ़ा के दिया है, ऐसा समझना, वो एक अपने में बहुत बड़ा अपराध है। और नाम अपनी महिमा को उस प्रकार से प्रकट नहीं करता। तो इसके लिए हमको उसका ठीक से हमको प्रोसेस समझना है कि नाम कब परिणाम देता है। ठीक है, और ये शिला विश्वनाथ ठाकुर ने भी बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे डिटेल में आगे के क्लासेस में। तो अब फिर वो कहते हैं कि सारे अंगों में से सबसे श्रेष्ठ जो अंग है वो हरिनाम कीर्तन है, और सबसे शक्तिशाली है। तो वो फिर कोट करते हैं एक शास्त्र को जिसका नाम है वैष्णव चिंतामणि। तो उसमें कहते हैं कि देखिए ये बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। अगचित स्मरणम विष्णुर भाव आयासने साध्यते, ओष्ठ स्पंदन मात्रेण कीर्तनम तु ततो वर्णमा। Although capable of destroying all the sins, the remembrance of Vishnu is achieved only with extraordinary effort. On the other hand, simply by moving one's lips, one may perform Krishna Kirtan and achieve the same success. And thus, this process is far superior. तो वो कह रहे हैं यहाँ पे, ये श्लोक में ऐसा बताया गया है कि भगवान विष्णु का स्मरण करते ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और लेकिन ये हमको उसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, काफी प्रयास करना पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ता है। लेकिन सिर्फ हमारे जो होठ है उसको हिलाने से और हरि नाम का उच्चारण करने से ये हमको एक ही झटके में ये सारा बेनिफिट मिल जाता है। और इसके लिए वो कहते हैं कि भगवान का स्मरण करने से, भगवान का नाम जब कीर्तन करने से उसका अधिक, बहुत ज्यादा अधिक लाभ होता है। ठीक है, अब विजय कुमार जो है वो दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि साउंड वाइब्रेशन जो है भगवान के नाम का, और मुंडेन साउंड मतलब जो मटेरियल साउंड है और जो स्पिरिचुअल साउंड है कृष्ण के नाम का, और जो भौतिक जगत के नामों में, तो उसमें क्या अंतर है? और आ, और उस तरीके से जो भगवान का नाम है वो किस तरीके से सुप्रमुंडन है, मतलब इस भौतिक जगह से परे कैसा है? तो रघुनाथ दास बाबा जी एक्सप्लेन करते हैं कि कृष्ण नाम जो है वो इस जगत का है ही नहीं। ठीक है, और आ, वो कहते हैं कि जब जीव को या हमको अपना स्वरूप पता चलता है भगवान के धाम में, तब हमको क्वालिफिकेशन मिलता है या एलिजिबिलिटी मिलता है शुद्ध नाम जप करने का। तो देखिए ये एक बहुत बड़ा हमारा कारण है जिसकी वजह से हमको भगवान के नाम का परिणाम तुरंत नहीं मिलता है, क्योंकि जैसे अभी इन्होंने बताया गया है कि शुद्ध नाम लेने से ही जब हमारा स्वरूप रिवील होता है उस स्तर पे हम शुद्ध नाम ले सकते हैं भगवान का। तो तब तक हमको वेट करना है, वेट एंड वॉच है। लेकिन उसमें भी बहुत बड़ा रहस्य है, वो रहस्य भी मैं आपको आगे चल के शेयर करूंगा कि क्या, क्यों हम लोग नाम अपराध या नामाभास में अटके हुए हैं, और अगर हम नामापराध नामाभास में भी है तो हम नाम की महिमा को कैसे समझ सकते हैं। तो ये सब तत्व जो है हमारे आचार्य को वो हमको बताते हैं। तो वो कहते हैं कि जब शुद्ध नाम लेते हैं तभी, जब शुद्ध नाम कब ले सकते हैं? जब हमारा स्वरूप हमको पता चलेगा, तो तभी हम शुद्ध नाम को ले सकते हैं। तो अब लेकिन अभी का जो समय है उसमें तो हम फिलहाल माया में बंधे हुए हैं, और इसके लिए हम लोग शुद्ध नाम भगवान का नहीं ले पाते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि अगर राधा रानी की असीम कृपा हुई, अहितु की कृपा हुई, तो जब जैसे ही हम नाम अपराध से नामाभास में जाते हैं और धीरे धीरे करके हम अपराध विहीन होके हम भगवान कृष्ण का शुद्ध भाव से नाम लेते हैं, तो उसके बाद धीरे धीरे करके हमारा जब स्वरूप हमारा मैनिफेस्ट होता है तो धीरे धीरे करके शुद्ध नाम भी मैनिफेस्ट होने लगता है। तो वो कहते हैं कि आ, हमारा जो चित्त है उसमें धीरे धीरे करके उसका शुद्धिकरण होने के बाद जो शुद्ध कृष्ण नाम है वो प्रकट होता है, और फिर वो डांस करता है हमारे जीवा पे। ठीक है, तो वो कहते हैं कि कृष्ण नाम जो है वो किसी प्रकार से कोई भी भौतिक जगत से, उसका कोई मटेरियल साउंड से कोई लेना देना नहीं है। और उसका जो स्वरूप है वो जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप है, उसी प्रकार से नाम का भी उसी प्रकार सा स्वरूप है। और
उनसे, उनकी स्वरूप शक्ति से अभिन्न है वो। तो ऐसा प्रतीत हो सकता है हमको कि कभी कभी वो भौतिक आ, आवाज है, या फिर उसका जो सिलेबल्स है वो भौतिक आवाज की तरह महसूस होता है, लेकिन एक्चुअली में, क्योंकि हमारा जो चित्त है वो माया से अभी कवर्ड है, तो इसके वजह से हमको इस प्रकार से प्रतीत होता है। लेकिन एक्चुअली में रियल में देखेंगे तो जो भगवान का शुद्ध नाम है वो उनकी स्वरूप शक्ति और इस जगत से परे है। अब प्रश्न ये आता है, विजय कुमार अगला प्रश्न पूछते हैं कि वैसे तो देखेंगे तो शास्त्र में 9 अंगों के बारे में बताया भक्ति के अंग में, और वही भक्ति के 9 अंग जो है वो उसके बाद उसका डिवीजन होता है 64 अंग में, 64 अंग में। और चैंटिंग हरिनाम, हरिनाम जप करना एक उसमें से अंग है। ठीक है। तो अब प्रश्न ये है, क्योंकि शास्त्र में बार बार बताया गया है कि हमको चैंटिंग जो है, जपा है, वो कंटिन्यूसली करना है, नॉन स्टॉप करना चाहिए, रेकमेंडेड है वो। तो वो पूछते हैं कि अगर हम कंटिन्यूसली चैंट करते हैं तो फिर हमको दूसरा समय कैसे मिलेगा कोई और चीज करने, कोई और अंग करने के लिए। तो रघुनाथ दास बाबा जी कहते हैं कि जब शास्त्र में बताया गया है कि हमको कंटिन्यूसली चैंट करना है, कॉन्स्टेंटली चैंट करना है, तो ऐसा नहीं समझना है कि भाई हमको आ, इसमें कोई शास्त्र में कोई कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि अल्टीमेटली चैंटिंग करने से, सिर्फ चैंटिंग करने से भक्ति के दूसरे 8 अंग भी उसमें आ जाते हैं। और सिर्फ 8 नहीं, बट जितने भी 64 अंग है उसमें से 63 अंग जो है वो भक्ति में सब, जो चैंटिंग है उसमें सब आ जाता है। तो वो फिर एक्सप्लेन करते हैं कि किस प्रकार से होता है। तो वो कहते हैं कि जो भक्ति के 9 अंग है वो हम किसी प्रकार से भी कर सकते हैं, एक अंग भी उसका कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं तो डीटी वर्शिप हो गया, एक अंग हो गया। उसके बाद हम जपा कर सकते हैं। उसके बाद हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। उसके बाद भगवान का वंदन हम कर सकते हैं, राइट। तो इस प्रकार से वो एक्सप्लेन कर रहे थे। लेकिन वो कह रहे हैं कि जब हम श्रवणम करते हैं, कीर्तनम करते हैं, स्मरणम करते हैं, और हम मूर्ति के, भगवान की मूर्ति के सामने करते हैं, तो वो एक्चुअली सब जो क्रिया करते हैं हम, वो एक तरीके से सारा का सारा जो है वो भगवान का नाम कीर्तन करने में इंक्लूडिंग हुए, समाया हुआ है। तो वो क्या, वो फिर एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे अगर हम भगवान की मूर्ति के सामने चैंट नहीं कर सकते हैं, तो वो कहते हैं कि मन में भगवान के स्वरूप का, भगवान के स्वरूप का स्मरण करके, करते करते हम नाम जप कर सकते हैं, और साथ साथ में मन में हम भगवान की सेवा भी कर सकते हैं नाम जप करते करते। तो इस तरीके से वो कहते हैं कि या तो एक अंग हो, या 2 अंग हो, या 3 अंग हो, या तो सारे 9 के 9 अंग हो, वो हम सिर्फ नाम कीर्तन करने से ही, मन में ही सब कुछ हम कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, नाम रूप गुण लीला का मतलब क्या है कि नाम जो होता है वो भगवान का पहले तो रूप प्रकट करता है। रूप प्रकट करने के बाद फिर अपने आप से भगवान का गुण प्रकट होता है। ठीक है। अब ऑफ कोर्स ये सब कब होगा, जब हमने ठीक से श्रवणम किया है। अगर भगवान के बारे में नहीं सुना है, भगवान की लीला के बारे में नहीं सुना है, उनके गुण के बारे में नहीं सुना है, तो क्योंकि हम वैसे हम शुरुआत करते हैं नाम आभास, और फिर धीरे धीरे करके नाम अपराध में जाते हैं। तो नाम अपराध में हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भगवान जो है सब कुछ अपने आप रिवील करेंगे हमको। ठीक है। वो कब संभव है, जब हम शुद्ध नाम भगवान का लेंगे। तो एक नाम से ही भगवान हमारे को सब कुछ, नाम लेते ही हमको भगवान का अपने आप स्वरूप ध्यान में आ जाएगा, अपने आप उनकी गुण ध्यान में आ जाएगा, और अपने आप भगवान की लीला जो है वो सब कुछ ध्यान में आ जाती है। ठीक है। लेकिन हम शुद्ध नाम के स्तर पे नहीं है, तो इसके लिए श्रवणम के माध्यम से, भक्तों से सुन के, समझ के, जब हम श्रवणम करेंगे उसके बाद, इसके लिए देखिए, अगर देखेंगे तो ये एक बहुत ही लॉजिकल सीक्वेंस है, एकदम ही साइंटिफिक। कि पहले श्रवणम, भक्ति बिगिंस विद श्रवणम, श्रवणम करने के बाद कीर्तनम। तो श्रवणम करेंगे अच्छा, उसके बाद कीर्तनम अच्छे से होगा। जब कीर्तनम अच्छे से होगा तब बाद में ये दोनों श्रवणम और कीर्तनम अपने आप हमको स्मरणम कराएंगे भगवान के गुण का और लीला का। तो ये जो भी भक्ति के जितने भी अंग है, वो सब हरिनाम संकीर्तन में समाये हुए हैं। इसके लिए इट इज द किंग ऑफ ऑल प्रोसेस, ये सारे अंगों में सबसे श्रेष्ठ अंग है। तो ऐसा रघुनाथ दास बाबा जी बताते हैं। ठीक है। तो वो कहते हैं कि जो लोगों को भगवान के नाम के प्रति रुचि है, और जो कॉन्स्टेंटली भगवान का निरंतर नाम जप करते हैं, या ऑफ कोर्स इसको इमिटेट नहीं कर सकते हम। वैसे शिला प्रभुपाद जी ने एक जगह पे ये भी कहा है कि
जब भी जैसे उदाहरण के तौर पे एक बार भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज प्रभुपाद जी के पास गए थे और उन्होंने चैंटिंग के बारे में प्रश्न पूछा कि क्या चैंटिंग इंपॉर्टेंट है, प्रचार इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने भक्त शिला प्रभुपाद जी ने कहा कि डोंट थिंक दैट योर सर्विस इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम चैंटिंग। तो फिर ऐसा भी उन्होंने कहा कि सर्विंग कृष्णाज नेम इज ऑल्सो एक्चुअली चैंटिंग कृष्णाज नेम। ठीक है, तो प्रभुपाद जी ने दोनों को इक्वेट भी किया है। तो इसके लिए चैंटिंग कॉन्स्टेंटली का मतलब है कि एटलीस्ट हम भगवान का नाम स्मरण भी करें, या फिर कॉन्स्टेंटली। देखिए चैंटिंग तीन प्रकार के होते हैं, आपको जैसे जैसे आपने सुना होगा, आपको पता होगा ये, कि ऑफ कोर्स इसके बारे में हम नहीं चर्चा कर रहे कि नामाभास नामापराध, बट किस तरीके से चैंटिंग किया जाता है वो तीन प्रकार के होते हैं। और फिजिकली किस प्रकार से, तो एक होता है वाचिक। वाचिक मतलब कि आप चैंट कर रहे हो, जप कर रहे हो और दूसरों को आपका सुनाई दे रहा है। उसके बाद एक होता है उपांशु जप। उपांशु मतलब कि आप मर्मरिंग कर रहे हो, किसी और को सुनाई नहीं दे रहा है, आपको सुनाई दे रहा है। ठीक है, और तीसरा जो होता है वो मानसिक जप होता है। तो मन में कोई भक्त जो है वो 24 घंटे जप कर सकता है। जैसे आप, अगर मैं आपको कुछ लेक्चर शेयर कर रहा हूँ तो मन में, लेकिन मैं हरे कृष्ण महामंत्र चंड को आपको पता नहीं चलेगा। तो ऐसे कोई, ऐसे भी बहुत सारे डिवोटीज होते हैं जो 24 घंटे, जैसे श्रील प्रभुपाद जी का उदाहरण है, जैसे बहुत सारे महाभागवत वैष्णव होते हैं, तो वो भगवान का 24 घंटे निरंतर जप करते हैं। मैं आपको इसके संदर्भ में एक भी बहुत रेलेवेंट है ये पास टाइम प्रभुपाद जी का, मैंने आपको आई थिंक शेयर किया है, बट मैं वापस शेयर करूंगा क्योंकि इसका रेलेवेंस है यहाँ पे। तो एक बार जैसे श्रीला प्रभुपाद जी अपने क्वार्टर्स में थे, देखिए कभी कभी हमको समझ में नहीं आता है कि भाई कौन कौन से स्तर पे और कौन कितना जप कर रहा है। तो कोई ऐसे डिवोटी, महाभागवत डिवोटी श्रीला प्रभुपाद के जैसे होते हैं, लेकिन कभी कभी बाहर से लोग आते हैं तो समझ नहीं सकते, और वो भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं एक्सटर्नल एक्टिविटी देख के। ऐसे उनको लगता है कि जो बाहर का जो कार्य हम कर रहे हैं उसी प्रकार से श्रीला प्रभुपाद जी भी कर रहे हैं, तो क्या फर्क है हमारे में उनमें। तो एक बार सतीश प्रभु जब शुरुआत में जुड़े थे श्रीला प्रभुपाद जी के माध्यम से, तो एक बार प्रभुपाद क्वार्टर में प्रभुपाद जी मैनेज कर रहे थे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो रहा था, फिर टेम्पल के रिलेटेड मैनेजमेंट हो रहा था, फंड्स के रिलेटेड हो रहा था। तो डिवोटीज को इंस्ट्रक्शन दे रहे, उनके डिसाइपल्स को कह रहे थे कि आप इसको मैनेज करो, इसको मैनेज करो। तो शेट्टी प्रभु आए तो उन्होंने देखा कि प्रभुपाद जी तो लगे हुए हैं, मतलब ऐसा मैंने तो सुना है कि भगवत गीता में सततम कीर्तन तो माम करके श्लोक है, जहाँ पे कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्त जो है वो निरंतर मेरा चैंटिंग करते हैं। बट यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं, वो ऐसा सब प्रतीत हो रहा है कि वो साधारण ही कोई कार्य है वो कर रहे हैं हमारी तरह। तो उन्होंने जाके प्रभुपाद जी को पूछा कि प्रभुपाद जी, मैंने तो भगवत गीता में ऐसा सुना है कि कांस्टेंट चैंटिंग होता है, लेकिन आप तो अलग अलग कार्यों में है। तो प्रभुपाद जी सीरियस हो गए। फिर बाद में उन्होंने सिट्टी प्रभु को बुलाया, आप आइए इधर। फिर वो गए, उन्होंने बोला आपका सर जो है मेरे कंधों पे रखिए। तो जैसे ही कंधों पे अपना सर रखा, तो उनको प्रभुपाद जी के शरीर के अंदर से कंटिन्यूसली सुनाई दे रहा। प्रभुपाद जी बाहर वाचिक दृष्टि से जप नहीं कर रहे, वो मानसिक दृष्टि से जप कर रहे हैं, लेकिन शेट्टी प्रभु को सुनाई दिया। तो वो पूरे अचंभित हो गए, बोले, और साक्षात दंडवत किया प्रभुपाद जी को कि अरे मतलब। तो ये होता है, देखिए महाभागवत होता है वो भगवान का 24 घंटे नाम जप करते हैं। तो जिसको भी, जो भी भाव के स्तर पे, प्रेम के स्तर पे है, उनके लिए ये संभव है। तो इसके लिए रघुनाथ दास बाबा जी कहते हैं कि जो भक्त, जिसको रुचि हरिनाम में और जो हरिनाम ले सकता है दिन रात, वो सबसे फॉर्चुनेट है, क्योंकि भक्ति के दूसरे जितने भी अंग है वो सारे हरिनाम में है। ठीक है, और दूसरे बात प्रभुपाद जी ने ये भी कहा है, आपको अगर याद होगा, कि 99% ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ द डिवोटीज इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन चैंटिंग द होली नेम। तो प्रभुपाद जी ने कहा 99% जो हमारा आध्यात्मिक जगत में जो हमारी उन्नति होने वाली है, वो एक माध्यम से है, वो है चैंटिंग ऑफ द होली नेम। ऑफ कोर्स वो चैंटिंग हैज टू बी प्योर चैंटिंग। अब वो प्योर चैंटिंग करने के लिए, वो स्तर पे आने के लिए, ये सारा कुछ हमको करना पड़ता है। तो एक बार श्री प्रभुपाद जी ने ये भी कहा है कि क्योंकि आप चैंटिंग पूरे टाइम नहीं कर सकते हो, इसके लिए मैं आपको ये सब कार्य दे रहा हूँ, इसके लिए मैं आपको सेवा कर रहा हूँ। तो अल्टीमेटली गोल ये भी है कि हम चैंटिंग, एक गोल ये होता है कि हम ऐसे स्तर पे आए कि हम पूरी टाइम चैंटिंग कर सके, जितना हो सके उतना कर सके। ठीक है। हाँ, अब प्रश्न ये है कि जैसे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि कांस्टेंट चैंटिंग करना है, तो कांस्टेंट चैंटिंग, तो विजय कुमार पूछते हैं
कि व्हाट डज इट मीन टू चैंट कॉन्स्टेंटली। तो फिर रघुनाथ दास बाबू उसके उत्तर में देते हैं कि चैंट कॉन्स्टेंटली का मतलब है कि टू बी एंगेज इन हरिनाम, चैंटिंग हरिनाम एट ऑल टाइम्स, even while sleeping, sorry, while eating, walking, bathing, performing all regular activities, only exception is sleep। तो वो कहते हैं कि दिन में जब आप कुछ भी करो, कोई भी कार्य करो, जैसे भगवान की सेवा करो, काम पे जाओ या कुछ भी करो, लेकिन आप चैंटिंग, आपको चैंटिंग पूरी तरह करना है, पूरा दिन करना है। सिर्फ सोने के समय पे जब जाते हैं, क्योंकि तभी हमको हमारे बारे में पता नहीं होता है, हमारा जो चित्त होता है वो एक तरीके से हमसे अलग हो जाता है। तो इसके वजह से उन्होंने कहा कि जब सोएंगे तो वो समय पे हम नहीं कर सकते हैं। हालांकि अगर देखेंगे तो जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, वो तो सोने के समय पे सपने में भी चैंट करते रहते हैं। और सोने के समय में भी कभी कभी आपने शायद कोई डिवोटी को भी ऐसा देखा होगा, जो आपने आपके संग में कभी कभी शायद देखा होगा कि कोई डिवोटी आपके साथ में सो रहे हैं, आप यात्रा में गए या किधर और गए, तो कभी कभी रात को कभी कभी चैंट करने लगते हैं। और ऐसा होता है कि शायद उनको सपना आया और वो चैंट कर रहे हैं। तो ऐसा भी होता है, भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है। तो लेकिन चैंटिंग के प्रति रुचि होनी चाहिए, तो उस प्रकार का आपको उसका फल भी मिलेगा। तो वो कहते हैं कि ये कांस्टेंट चैंटिंग। अब देखिए, अब जैसा मैंने आपको कहा कि ठीक है, थियोरेटिकली कांस्टेंट चैंटिंग ये है, लेकिन हमारे प्रभुपाद जी के टीचिंग्स के हिसाब से जो करंट सिनेरियो है, तो उसमें प्रभुपाद जी ने रेकमेंड नहीं किया है भक्तों को कांस्टेंट चैंटिंग करने का। या फिर अगर आप वो स्तर पे हो, बहुत ही मतलब आपका शुद्धिकरण हो गया है, आप भावस्थ स्तर पे हो, तो शायद आपको ब्लेसिंग्स मिल सकता है। लेकिन अदरवाइज प्रभुपाद जी ने रेकमेंड किया है कि आप चैंटिंग, बेसिकली प्रभुपाद जी ने एक लेटर में भी लिखा है एक शिष्य को कि जो भक्त होते हैं, जरूरी नहीं है कि उनको एक ही भक्त का जो अंग है वो पूरे समय करना है। भक्त, अब भक्त जो है उनके रुचि के अनुसार उनको अलग अलग अंग, अलग अलग दिन में, अलग अलग समय में वो अलग अलग अंग भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ऑफ कोर्स उसका गोल ये होना चाहिए कि हमारा शुद्ध नाम हो अल्टीमेटली। तो प्रभुपाद जी ने जो दिया है हमको सिस्टम, ये है कि कांस्टेंट चैंटिंग हम हमारे लिए मतलब ये है कि बस आप गुरु को फॉलो कीजिए, जो गुरु ने दिया है उनको प्रसन्न कीजिए। अगर वो कर रहे हैं आप, और उस दरमियान में अगर आपको चैंटिंग करने को नहीं हो रहा है, तो वो भी एक चैंटिंग ही हो गया एक प्रकार से, आप फुल्ली एंगेज हो। बेसिकली उसका मतलब ये है आप फुल्ली एंगेज हो भगवान के भक्ति में। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको स्मरण होना चाहिए, लेकिन भगवान का, कि भक्ति करते करते भगवान का भी स्मरण होना चाहिए, और क्यों कर रहे हैं हम कार्य वो भी पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तब हम बोल सकते हैं कि हम शुद्ध भाव से कर रहे हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि मैनेजमेंट लेवल पे देखेंगे तो कोई डिवोटीज टेम्पल प्रेसिडेंट है, कोई है जीबीसी है, कोई लीडर है, कोई कमांडर है, कोई मेंटर है, कोई काउंसलर है, तो उनको बहुत सारा समय देना पड़ता है दूसरे कार्यों में भी, ऐसा पूरे टाइम चैंटिंग नहीं कर सकते। तो अब वो पहली बात तो है कि क्यों समय दूसरे कार्यों में दे रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, इंटेंशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कृष्णा जो है वो भावग्राही और सारग्राही है। तो अगर आप, हाँ, अगर आपको चैंटिंग नहीं पसंद है, इसके लिए आप ये सब कर रहे हो, तो वो फिर एक अलग सिनेरियो हो जाता है, एक अलग सर्कमस्टांस हो जाता है। लेकिन आपको चैंटिंग पसंद है, लेकिन आप चैंटिंग नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको गुरु का आदेश है, या फिर आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, तो वो आप कर रहे हो, उसके वजह से आपका चैंटिंग नहीं हो रहा है, आपको रिपेंटेंस है, तो उसमें फिर कोई डिफरेंस नहीं है, तो आप उसी प्रकार से कांस्टेंट चैंटिंग कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीज डिटेल जो है वो समझना बहुत जरूरी है। वरना कभी कभी क्या है, कांस्टेंट चैंटिंग बोला भाई, भक्तिनाथ ठाकुर ने हमको रेकमेंड किया है, चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य भागवत में कहा है कि 64 माला करे बिना तो हम सब तुच्छ है, हम सब फॉलन डाउन, फॉलन सोल्स है, वी कैन नॉट बिकम डिवोटीज ऑल्सो, हम लोग तो, हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो उस प्रकार से अगर हम ऐसे इंडिविजुअली स्टेटमेंट्स को लेंगे शास्त्र से, तो हम ना इधर के ना उधर के रहेंगे, क्योंकि हम फिर मर्यादा व्यक्तिक्रम का उल्लंघन करते हैं। हम उसको करंट आचार्य के थ्रू हमको समझना है सब कुछ, ठीक है, तो ये ध्यान में रहना चाहिए। लेकिन ये इतना आपको समझ में आना चाहिए कि ये सब जो महिमा है नाम का, वो हमको एज इट इज लेना है और उससे इंस्पिरेशन लाना है। तो आपके मन में ये इंस्पिरेशन आना चाहिए कि भाई कॉन्स्टेंट चैंटिंग करने के लिए हमको भी स्ट्राइव करना चाहिए, भले बाहर की दृष्टि से ना करूं मैं, अंदर से होना चाहिए हमारा। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज है
और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शिला सनातन गोस्वामी ने भी इसको भगवत भागवतामृत में एक्सप्लेन करते हुए कहा है कि आपका कीर्तन जो है हमेशा स्मरण से आशिष्ट होना चाहिए। मतलब जैसे आप कीर्तन कर रहे हो, लेकिन वो कीर्तन जो है वो आपको रिमेम्बरेंस दिलाना चाहिए भगवान के बारे में। ठीक है, वैसे स्मरणम से ज्यादा पावरफुल है कीर्तनम। अगर भगवान को याद भी करना है तो कीर्तन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा सुपीरियर है, लेकिन अल्टीमेटली वो स्मरणम में होना चाहिए। तो आप चैंटिंग कर रहे हो और अंदर आपके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, किसी और के व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, किसी और प्रोसेस के बारे में सोच रहे हो, भक्ति के अंग के बारे में इधर उधर माइंड भटक रहा है। तो उस प्रकार का जो चैंटिंग होता है वो एकदम इफेक्टिव नहीं होता है। तो फिर वो थोड़ा धीरे धीरे करके नामाभास से नाम अपराध में कभी कभी जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हमेशा चैंटिंग करने के समय पे वो चैंटिंग जो है वो आपको इमीडिएटली स्मरण कराना चाहिए। तो उस प्रकार से आपको अपना जीवन जीना है कि किस प्रकार से जब आप चैंटिंग करो तो आपको अपने आप भगवान का स्मरण हो। ठीक है, इसके लिए श्रवणम बहुत जरूरी है। तो शिला भक्तिविनोद ठाकुर इसके बारे में बताते हैं। और फिर वो कहते हैं, विजय कुमार उनको कहते हैं कि गुरुदेव, हम लोग हमारे यहाँ को वैष्णव भी नहीं कह सकते जब तक हम आप वैष्णव का कोई कृपा नहीं कह मिल सकता, क्योंकि हम चैंट कर नहीं पा रहे कॉन्स्टेंटली। तो आपका हमको आशीर्वाद चाहिए उसके लिए। तो रघुनाथ दास बाबा जी कहते हैं कि सब कुछ याद करो जो मैंने आपको अब तक सिखाया है। और आपको याद करना है कि 3 प्रकार के वैष्णव होते हैं। तो अ, फिर वो कहते हैं, जैसे चैतन्य चरितमृत में इसके बारे में वर्णन है, क्योंकि चैतन्य चरितमृत या चैतन्य भागवत में कि एक बार चैतन्य महाप्रभु को डिवोटीज पूछते हैं, 3 बार पूछते हैं उनको कि कौन डिवोटी है, कौन वैष्णव है। तो चैतन्य महाप्रभु 3 बार अलग अलग आंसर देते हैं। तो फिर भक्तिविनोद ठाकुर ये रिकॉल करते हैं और रघुनाथ दास बाबा जी के द्वारा वो बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने सत्यराज खान को सिखाया कि जो एक बार भगवान का नाम ले तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे वैष्णवतर। वैष्णवतर मतलब एक लेवल के वैष्णव है, जो सबसे कम लेवल के वैष्णव। उसके बाद आ, बाद में उन्होंने कहा कि जो कांस्टेंट चैंट करते हैं उसको कहते हैं वैष्णवतमा। ठीक है, और जो सबसे ऊपर के वैष्णव है, तो सिर्फ उनके दर्शन मात्र करने से हमको हरिनाम करने के लिए प्रेरणा मिलती है, तो उसको हम कहेंगे वैष्णव तमा, सबसे बेस्ट डिवोटी। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि भक्तों में भी अलग अलग स्तर होते हैं। ठीक है, फिर विजय कुमार पूछते हैं उनको कि आप हमें कृपा करके बताइए कि क्या करना चाहिए हमको ताकि हम शुद्ध नाम के स्तर पे पहुंच सके। तो फिर बाद में वो रघुनाथ दास बाबा जी कहते हैं कि शुद्ध कृष्ण नाम जो है वो तभी ही मिल सकता है जब हमारा जो श्रद्धा है, कोमल श्रद्धा है, वो पूरी तरीके से अनन्य भक्ति में मैच्योर हो जाए, सिंगल माइंडेड डिवोशन। तो जब तक हमको भगवान को प्रसन्न करना, गुरु को प्रसन्न करना, सब अगर जब तक ये इच्छा ही नहीं बचती है, तब तक हमारा जो नाम होगा वो क्या होगा, या तो नामाभास में होगा या फिर नाम अपराध में होगा। फिर बाद में विजय कुमार पूछते हैं उनको कि हरिनाम जो है क्या वो साधना में आएगा या साध्य में आएगा। तो रघुनाथ दास बाबा जी कहते हैं कि हरिनाम जो है, जब हम साधना भक्ति के अवस्था में उसका जप करते हैं तो वो साधना में आ जाता है। लेकिन जब हरिनाम भाव भक्ति और प्रेम भक्ति के स्तर पे किया जाता है तो उसको हम साध्य कहते हैं। तो साधना और साध्य, तो साध्य का मतलब क्या है, साध्य मतलब साधना का जो गोल है उसको हम साध्य कहते हैं। मतलब हम जो साधना कर रहे हैं वो क्या करने के लिए, कृष्ण प्रेम पाने के लिए। तो साध्य जो है वो कृष्ण प्रेम है। तो उसी प्रकार से हरिनाम को साध्य क्यों कहा गया है, क्योंकि अल्टीमेट गोल देखिए ऐसा नहीं है कि हरिनाम अभी हम करेंगे साधक के शरीर में, और जब आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करेंगे या कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे तो उसके बाद हरिनाम नहीं लेना है, हरिनाम से छुटकारा। तो इस तरीके का हमारा इंटेंशन नहीं है। हरिनाम में हमारे को अच्छी अल्टीमेटली रुचि चाहिए, क्योंकि हरिनाम जैसे मैंने आपको कहा कि स्वरूप शक्ति है भगवान की, तो वो तो सनातन है और सबसे शक्तिमान है। तो हम आध्यात्मिक जगत के जाने के बाद भी हरिनाम हमारा कंटिन्यूसली चालू रहता है। तो ऐसा कहा गया है कि यहाँ पे भौतिक जगत में सब सेवा जो होती है वो बैकग्राउंड में होती है, और उसका जो गोल होता है वो शुद्ध नाम होता है।
क्योंकि हमारे को उस स्तर पे आना है जब हम कॉन्स्टेंटली चैंट कर सके भगवान का नाम, और भगवान के नाम के प्रति हमको टोटली हमको आसक्ति हो जाए। ठीक है, उसको हम बोल, तो ये भौतिक जगत में जितने भी सेवा होती है, फिजिकल सर्विसेज, वो सब बैकग्राउंड में। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उल्टा हो जाता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जितनी भी फिजिकल सेवा होती है वो फोर फ्रंट में होती है, वो सामने होती है, और चैंटिंग जो होता है हमेशा बैकग्राउंड में होता है। आप देखेंगे अगर भगवान का, आपने कभी लीला, अगर श्रीमद् भागवतम से हम सुनते हैं, भगवान के भौतिक जगत में भी जब आते हैं भगवान का लीला करते हैं, तो आपने देखा होगा कार्य में जो गोपियां है, जो ब्रजवासी है, वो भगवान की फिजिकली सेवा करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम जप करते हैं और बैठे रहते हैं और भगवान कृष्ण को जो करना है वो करे, जो होना है हो है उनका। नहीं, उनका पूरा लक्ष्य जो है, गोल है, वो भगवान का पूरा तरीके से ध्यान रखना, सेवा करना, जैसा हम अपने फैमिली मेंबर का रखते हैं। ठीक है, तो ये हम देखते हैं। तो इसके लिए जो फोर फ्रंट में है वो फिजिकल सर्विस होता है, और बैकग्राउंड में होता है कांस्टेंट नाम। उसका क्या मतलब है कि उनके मन में हमेशा वो भगवान के बारे में ही सोचते रहते हैं, उनका नाम लेते रहते हैं, उनका गुणगान करते हैं। इसके लिए आप देखेंगे कि कोई भी कार्य भी करते हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिया है कि जो गोपी चर्न करती है बटर, तभी क्या करती है वो, गोविंदम माधवेति दामोदरेति, ऐसा नाम भगवान कृष्ण के नाम का नाम जप करते हैं, और उसके बाद उनको धीरे धीरे करके भगवान के गुण और लीला का स्मरण अपने आप होने लगता है। तो ये बैकग्राउंड में होता है, लेकिन सेवा फोर फ्रंट में होती है, ऐसा है, इस प्रकार से। सो हाँ, तो ये साध्य भी है, हरिनाम जो है वो साध्य भी है, और हमारा गोल है हरिनाम। तो शुद्ध नाम हमारे, जितना हमारा भक्ति के प्रति आसक्ति बढ़ेगा, उतना हमारा धीरे 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 करके वो शुद्ध नाम पे जाएगा। ठीक है, फिर बाद में वो पूछते हैं कि क्या कोई फर्क है कृष्ण नाम में और कृष्ण के स्वरूप में। ठीक है, तो रघुनाथ दास बाबा जी कहते हैं कि द आंसर इज नेगेटिव, देर इज नो डिफरेंस व्हाटसोएवर, मतलब पूरी तरीके से कोई भी भेदभाव नहीं है। तो ये हमको समझना है, कृष्ण स्वरूप और कृष्ण नाम। लेकिन वो कहते हैं कि हरिनाम का एक बहुत ज्यादा महत्व है, और वो कृष्ण स्वरूप से भी ज्यादा महत्व है। यह है कि हरिनाम जो है वो बहुत कृपालु है, कृष्ण स्वरूप से भी बहुत ज्यादा कृपालु है। तो ऐसा कहा गया है कि जो अपराध हम करते हैं कृष्ण स्वरूप के प्रति, मतलब कृष्ण भगवान के प्रति, वो कभी भी भगवान क्षमा नहीं करते। लेकिन अगर हम नाम के प्रति अपराध करें और स्वरूप के प्रति भी अगर अपराध करें, दोनों अपराध हो, तो वो नाम के कृपा से बहुत आसानी से वो दूर हो सकता है और नलीफाई हो सकता है। तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि नाम अपराध से हमें बचना चाहिए, क्योंकि अगर हम नाम अपराध करेंगे, सो ना देखिए, अभी नाम अपराध में भी जैसे कि दो तीन नाम अपराध है जो हमको खुद से ध्यान रखना है। बाकी अननोइंग ऑफेंसेस जो होते हैं वो सिर्फ कॉन्स्टेंट चैंटिंग करने से ही दूर हो जाता है। ठीक है, तो अब दूसरा चैप्टर आता है, तो ये चैप्टर पहला क्लोज हो गया, अब दूसरा चैप्टर होता है स्टार्ट। और ये फिर विजय कुमार जो होता है वो पूछते हैं कि अब हमको आप नाम अपराध के बारे में बताइए। तो ये दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है, तो हम इसी के साथ हमारा कथा को हम यहाँ पे विराम देंगे, और हम दूसरा चैप्टर जो है वो अभी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कंटिन्यू। तो अभी किसी भक्त को प्रश्न या कुछ टिप्पणी है तो शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी को कुछ प्रश्न या कुछ नहीं है, कमेंट्स? ठीक है, तो या सो हम फिर इसको विराम दे सकते हैं कथा को, और नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच ऑल द डिवोटीज, धन्यवाद प्रणाम टू ईच एंड एवरीवन, एंड पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच प्रेमरथ प्रभु, बहुत ही अच्छी तरह से आपने नाम के महिमा के बारे में बताया, और कैसे हम शुद्ध नाम के
स्तर पर जाना चाहिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। और आपने अलग अलग उदाहरण देके बहुत ही अच्छी तरह से बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप आते रहो और उसको कंटिन्यू करो, ये हमारी इच्छा है। यस यस, आगे के चैप्टर्स बाकी है। यस यस, you have so many things to say, but only half an hour will not do. या ऐसा है। ये तो है ही, सही बात है। थैंक यू ब्रो। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा।